तो अब यहाँ पे तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किसने प्रपोज किया था। बताओ। प्रपोज्ड बाय मोजले। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय मोजले। तो देखो मोजले ने ज्यादा बड़ा काम किया नहीं, वैसे बड़ा काम किसने किया, मेंडेलीव ने किया। लेकिन बाद में क्रेडिट इनको गया क्योंकि इन्होंने उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। किसकी पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो होता ये है कि जैसे कि ये जो मॉडल था तो इसमें सिंपली देखो मोजले का ही सिंपली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, जिसे आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हो। तो होता ये है ना कि इसमें और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब यहाँ पे ये वाला जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये किस चीज पे बेस्ड है, तो यहाँ पे बोलोगे दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होगा। जैसे कि मेंडेलीव ने पहले बताया था कि जितने भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हर एक एलिमेंट का जो कुछ भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसके लिए जो मोजले थे ना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग मेटल सर्फेसिस चुने। ठीक है। इन्होंने क्या किया, अलग अलग मेटल सर्फेस चुना और उस पे मेटल के सर्फेस पे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की। तो अब इसके थ्रू इनको क्या मिला, अब इलेक्ट्रॉन्स की जब बम्बार्डमेंट करोगे मेटल सरफेस के ऊपर तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सेस तो वहां पे प्रोड्यूस होगी ना। बोलो यहाँ पे अब क्या प्रोड्यूस होंगी बेटा, एक्सरे प्रोड्यूस होंगी, जिसे तुम क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोल सकते हो। तो इन्होंने ये देखा कि अब ये जो एलिमेंट्स हैं तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहाँ पे प्लॉट बनाया किसकी किसके बीच में। देखो यहाँ पे इन्होंने एक इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अब इन्होंने प्लॉट ड्रॉ किया किसके बीच में, जेड। जेड तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर। इन्होंने एटॉमिक नंबर और यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, रूट न्यू। रूट न्यू सिंपली किसे बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ही बता रहा है। तो इन्होंने इन दोनों के बीच में जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ना, तो एटॉमिक नंबर वर्सेस रूट न्यू, इसके बीच में क्या मिल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है। इन्होंने जब इस तरीके से देखो, इन्होंने क्या किया, सिंपली इन्होंने बम्बार्डमेंट की हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को इन्होंने कहाँ पे डाला, अलग अलग मेटल सर्फेस के ऊपर डाला। अब वहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस हो रही है, जिसे तुम यहाँ पे एक्सरे लिखा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अब ये जो एक्सरे का इन्होंने मतलब एलिमेंट्स का इन्होंने क्या किया, एक्सरे स्पेक्ट्रा को फर्दर स्टडी किया तो इन्हें ये मिला कि अब इनकी जो एनर्जी है, मतलब कि जो इनका रूट न्यू है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी है, ये इसका इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किसके साथ, जेड के साथ। जेड सिंपली क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इसके साथ जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये तुम्हें कैसा दिख रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। बोलो समझ आ रही है बात। हाँ मैम। तो अब इन्हें ये कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो इससे इन्हें ये बात पता लग गई कि किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक वेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या प्रॉपर्टी होगी, उसकी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट। जैसा कि अगर मान लो कि अगर हम सेम ग्राफ प्लॉट किसके किसके बीच में करते हैं, यहाँ पे रूट न्यू वर्सेस हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं एटॉमिक मास के टर्म्स में, मतलब कि यहाँ पे हमने रूट न्यू लिखा होता है और यहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखे होते। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलता है ये कुछ इस तरीके से मिलता है, मतलब कि ये जो ग्राफ हमें मिलता है ना, ये रेगुलर नहीं होता, कुछ इस तरीके से हमें मिलता, कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा होता। ठीक है। तो यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इसके केस में मिल रहा है। दिस मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। मेरी बात तुम्हें समझ में आई। तो इसलिए इन्होंने क्या बताया, अब मोजले ने ये बताया कि अब जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन होंगे, एटॉमिक नंबर के। तो लिख के रखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि बोलो
Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. अब तुमने ये लिख लिया। अब इन्होंने क्या बताया, देखो मैंने तुम्हें बोला था थोड़ी देर पहले कि मैं तुम्हें आगे चल के बताने वाली कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी। तो मतलब कि अब देखो, अब सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब कि यहाँ पे अगर तुम देखो, अब ये जो मेंडेलीव के जितने भी ड्रॉबैक्स यहाँ पे आ रहे थे ना, जैसे कि तुमने यहाँ पे बोला कि इन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एटॉमिक मास बताया था, लेकिन वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो ये वाली बात करेक्ट हो गई। अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तुम एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू करोगे, तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला तुमने ड्रॉबैक लिख रखा है ना, कि यहाँ पे अलग अलग आइसोटोप के लिए अलग अलग जगह चाहिए, लेकिन अब तो नहीं चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है। तो यानी कि उसको तुम एक ही जगह पे रखोगे तो भी चलेगा ना, बोलो। तो यानी कि ये वाली हाँ मैम। प्रॉब्लम। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को देखो यहाँ वहां रखने की कोशिश कर रहे थे। ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा। तो तुमने क्या देखा, किसका 18 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 19 होता है। तो यानी कि जो मेंडेलीव ने रखा था वो सही रखा था, लेकिन उस दौरान वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब तुमने क्या देखा कि अब यहाँ पे जो ये इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ये वाली तो इनकी वैसे चीजें गलत थी कि सेम ग्रुप में वो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को कैसे प्लेस कर पाते। तो लेकिन यहाँ पे उनकी ज्यादातर जो ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पर सॉल्व हो चुके थे। अब तुमने क्या देखा कि अब ये जो मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस हो, और आज भी हम इसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम लिखो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सिंपली क्या है। तो यहाँ पे सिंपली होता क्या है, यहाँ पे तुम ये बोलोगे कि जो भी फिजिकल, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जहाँ पे तुमने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसलिए अब तुम क्या करोगे, इसलिए अब तुम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करोगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बताओ, देयर एटॉमिक। नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम एलिमेंट्स को पुट करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी ना, अब इनमें कुछ भी ऐसा डिस्क्रिपेंसीज नहीं आएंगी। अब तुम ये बोलोगे कि अब यहाँ पे जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के आए रहेंगे, अब वो रेगुलर इंटरवल के बाद आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा टर्म आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, ये समझ लो। पीरियोडिसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम किसी पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने बात की किसी पीरियड की, तो पीरियड में होता ये है कि जैसे कि मान लो अ, हमने बात कर ली फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड में तुम्हें पता है ना कि एलिमेंट्स कैसे रखते हैं हम। एलिमेंट्स को हम रखते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और हीलियम होगा, ये दोनों ही फर्स्ट पीरियड में आते हैं। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। हाँ मैम। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की है, पीरियड की बात की है। तो तुमने क्या देखा कि अब यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते कि यहाँ पे होंगी क्या क्या चीजें। तो तुम्हें पता है कि वर्टिकल कॉलम को हमने ग्रुप बोला है। वर्टिकल कॉलम ही तुम्हारा क्या होगा, ग्रुप होगा। और यहाँ पे ग्रुप्स कितने देखो, ये 1 2, फिर यहाँ पे तुमने क्या देखा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतने सारे ग्रुप्स देख पा रहे हो, बोलो। ये सारे तुम्हारे क्या है, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। तो तुम्हें याद रखना होगा कि कितने ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पीरियड की। तो पीरियड में तुमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या क्या पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड, फर्दर तुमने देखा कि थर्ड भी है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कितने पीरियड हो गए बेटा, टोटल 7 पीरियड हो गए। क्लियर, बोलो। अब जी मैम। आगे तुम क्या बोलने वाले हो, आगे तुम ये बोलोगे कि यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं। वो 2 एलिमेंट्स का नाम क्या क्या है, ये 2 एलिमेंट्स तुम्हारे होंगे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, टोटल देखो यहाँ पे 2 आ रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं। मतलब कि सेकेंड पीरियड में तुम देख पा रहे हो कि लिथियम भी है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आ रहा है। इसी तरीके से तुम बात करोगे थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में देखो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे। अभी थर्ड पीरियड में तुम्हारे पास सोडियम से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, आर्गोन पे खत्म होगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा फोर्थ पीरियड शुरू होगा पोटेशियम से और कहाँ पे खत्म होगा, क्रिप्टॉन पे।
ये देख पा रहे हो, ये तुम्हारा 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है और इसी तरीके से 7th पीरियड भी। तो टोटल 7 पीरियड तुमने देख रखा है। आगे बढ़े, तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे? याद रखो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की। तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में तुमने 2 एलिमेंट्स देखे, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ठीक है, तो अब तुमने क्या देखा कि फर्स्ट पीरियड का मतलब यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ पे शेल भी क्या होगा? एक ही होगा। फर्स्ट पीरियड का मतलब कि नंबर ऑफ शेल एक ही होगा। सपोज मैंने इसका न्यूक्लियस लिखा और इसका क्या हो जाएगा? एक शेल हो गया। इसी तरीके से हम बात करेंगे पीरियड नंबर 2 की। पीरियड नंबर 2 का मतलब कि कितने शेल होंगे यहाँ पे? 2 शेल होंगे। फर्स्ट और ये सेकंड, 2 शेल हो गए। इसी तरीके से पीरियड नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सब में कितने पीरियड्स होंगे बेटा? ये सारे के सारे थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो सबके अंदर कितने शेल होंगे? सारे एलिमेंट्स में 3 शेल होंगे ना। जैसे कि तुम यहाँ पे सोडियम की बात करते हो, तो सोडियम में तुमने क्या किया? तुमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भर रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सपोज एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 283 लिखोगे। मतलब कि तुमने क्या देखा कि नंबर ऑफ शेल्स तो उतनी ही है ना? नंबर ऑफ शेल्स तो उतनी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स और फिल होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्गन की, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 28 और यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलो, 1। 288 लिखोगे ना? ये हाँ, बात की है मैंने। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, तो तुमने क्या देखा कि जितने भी पीरियड थर्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सब में सेम है, क्योंकि ये सारे के सारे थर्ड पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी थर्ड शेल में क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। ये सबके लिए ट्रू होगा। ये बात तुमको समझ में आ रही है? बोलो। यानी कि तुमने क्या हाँ देखा मैम। हाँ मैम। कि हमने बात की है पीरियड की। ये तो बात होगी पीरियड की। अब चलो हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा ग्रुप समझेंगे? यहाँ पे ग्रुप 1 को कंसीडर करते हैं। ग्रुप 1 में तुम्हें याद रखना होगा कि एलिमेंट्स के नाम क्या है। तुम्हें यहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। अगर तुम मतलब कि 11th में होते या फिर इवन तुम 12th में भी हो या फिर किसी भी क्लास में, तो इन एवरी क्लास यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स अगर तुम याद रखोगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो सीधा टिक करके आओगे, अदरवाइज क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो या वो एस ब्लॉक हो या वो पी ब्लॉक हो या डी या फिर एफ ब्लॉक हो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स तुम्हें याद रखने। जैसा कि तुम्हें पता भी रहेगा, देखो ये तुम्हारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आता है। ये ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 पी ब्लॉक में आता है। ये बीच के जो एलिमेंट है ना, ये डी ब्लॉक में आते हैं। और ये जो लास्ट वाला है ये कौन सा है? बताओ किस ब्लॉक का एलिमेंट है लास्ट वाला? बोलो। देखो ये एफ मैम एफ ब्लॉक। बी, यस करेक्ट, बी, और ये क्या होगा? ये एफ ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली तुम्हें पीरियड में तो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स उतने आते हैं। फिर उसी में इलेक्ट्रॉन्स फर्दर फिल हो रहा है, उतने ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। अब अगर हम बात करें ग्रुप की, मान लो हमने बात कर ली ग्रुप नंबर 1 की, तो ग्रुप 1 में सिंपली क्या होगा ये समझो। ग्रुप 1 में तुम देखोगे कि जैसे कि मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने 1s1 लिखा। ठीक है? इसी तरीके से मैं लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा? 2s1 होगा। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं रुबिडियम का लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये 5th पीरियड में आता है तो 5s1 हो जाएगा। दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज गिवन ओवर हियर। ठीक है? अब तुमने क्या देखा कि अगर मैं सीज़ियम का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसका क्या हो जाएगा? 6s1 हो जाएगा। फ्रांशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s1 हो जाएगा। मतलब कि अगर तुम्हें फर्स्ट वाले का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है और बाकी एलिमेंट्स के नाम पता है, तो तुम ये पता कर लोगे ना कि किस पीरियड में प्रेजेंट है। ये सेकंड में होगा, ये थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इस हिसाब से तुम लिख सकते हो कि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये बहुत ही आसान हो जाएगा। बोलो। तो इसी तरीके से जी मैम। आप बोल सकते हो कि अब ये जो तुम्हारा ग्रुप है ना, तो ग्रुप में तुमने क्या देखा? पीरियड में तुमने क्या देखा कि पीरियड में तुम्हें एक चीज समझ में आई कि नंबर ऑफ शेल ये सेम होने वाला है। अब ये जो तुम्हारा ग्रुप होगा इसमें, लेकिन इसी शेल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं। जैसे हमने थर्ड पीरियड का एग्जांपल लिया था, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ पे हो रही है? बार बार थर्ड शेल में हो रही है। इसी तरीके से हम ग्रुप की बात करेंगे, तो ग्रुप में तुमने क्या देखा कि इनका आउटर मोस्ट शेल मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम। तो इस दौरान तुम ये बोलोगे कि यहाँ पे जब तुम
ग्रुप की बात करते हो तो यहाँ पे देखो, ग्रुप की बात करने पे तुम्हें ये तो पता है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल होगा, लिथियम में 2 शेल हो जाएंगे, सोडियम में 3 शेल हो जाएंगे। शेल्स तो बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप साइज भी बढ़ रही है। लेकिन तुम्हें एक चीज पता लग रही है कि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा वो सेम होगा। और इस हिसाब से तुम क्या बोल सकते हो कि किसी भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में सारे के सारे अल्टीमेट ऑर्बिट विल बी सेम। ठीक है, अल्टीमेट ऑर्बिटल क्या रहेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पे तुमने ग्रुप के केस में क्या लिखा, पीरियड में तुमने देखा कि शेल का नंबर सेम हो रहा है यहाँ पे, तो ग्रुप में तुमने क्या लिखा होगा बेटा, ग्रुप में तुमने लिखा होगा कि यहाँ पर जो अल्टीमेट ऑर्बिटल होगा वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस, आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम। हाँ मैम। तो ये चीजें नोट डाउन कर ली है ना तुमने? नहीं मैम, ये वाला नहीं किया है। ओके, तो भी ये कुछ कुछ चीजें तुम नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप में क्या सेम रहेगा, पीरियड में क्या सेम रहेगा, ये नोट डाउन करो। आगे बढ़े, लिख लिया? हाँ मैम। देखो, अब हमें ये देखना है, पीरियोडिसिटी तो तुम्हें बराबर समझ में आ गई कि पीरियड में क्या होता है और एग्जैक्टली ग्रुप में क्या हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी समझ में आया ना तुम्हें? पीरियोडिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या था, पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन मन करे तो यहाँ पे ये लिख के रखो कि यहाँ पे सेम इंटरवल के बाद क्या आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल के बाद देयर विल बी रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये वाला देखो, इसको समझने की कोशिश करो दोबारा से। ये जो तुमने ये ग्रुप देखा है ना, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन समझो। देखो होता ये है कि तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे सोडियम, चलो हम इसको पकड़ के चलते हैं, इसको पकड़ के चलते, ग्रुप नंबर 2 को ही ले लेते, चलो हमने ग्रुप नंबर 2 को लिया। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 में अभी क्या होगा, यहाँ पे तुमने देखा है कि यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ग्रुप, सॉरी ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स होंगे। पीरियड 2 में इतने सारे एलिमेंट आएंगे। अब तुम पीरियोडिसिटी की बात करना चाहते हो, तो पीरियोडिसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि देयर विल बी रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। जैसे कि तुमने लिथियम यहाँ पे लिया, लिथियम के जस्ट बाद किसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, सोडियम की, सोडियम के जस्ट बाद किसकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, पोटेशियम की। तुमने क्या देखा कि तुम लिथियम से चले, तुम और आगे बढ़े, फिर तुम यहां से आके फिर सोडियम पे ही आ रहे हो। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 होगा, यहाँ पे 4, फिर इसके बाद यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 3, देखो इसका 3, यहाँ पे 4, ये 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 पे जब तुम आए तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही है। फिर यहाँ से आगे बढ़िए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे 19, तुमने क्या देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक जैसी प्रॉपर्टीज है। तो तुम ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, मतलब कि इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी ना। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? तो इसलिए अब यहाँ पे तुम लिखो, समझ में आया क्या, बताओ। पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन, रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, दिस इज नथिंग बट दिस इज रिपीटेशन ऑफ द properties of elements after a regular interval। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर मिल रही है। जब तुमने क्या किया, व्हेन, क्या कर रहे हो कि ऐसा तुम्हें चीजें दोबारा आके रिपीट होने वाली है, क्योंकि तुमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। समझ में आ रही है बात?
जी मैम। ठीक है, तो ये तो इनका था पीरियोडिसिटी का मतलब। अब अगर ये तुमने लिख लिया हो तो हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। हो क्या ये? नेक्स्ट हम पढ़ मैम। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पे जो रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज है एलिमेंट, ये किसकी वजह से है? यहाँ पे तुमने एक चीज देखी ना कि यहाँ पे क्या हो रही थी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होना, रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का बार 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 किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, इन अ पर्टिकुलर सिमिलर ग्रुप में तुमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज का, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बार 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 रिपीट हो रही थी। तो उनके रिपीट होने का वजह क्या था? उनके रिपीट होने का वजह ये था क्योंकि उनके पास क्या है, सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि तुमने क्या देखा ग्रुप वन में, पीरियोडिक मतलब ग्रुप वन की अगर हम बात करें तो वहां पे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था, NS1। अगर तुमने फर्स्ट पीरियड की बात की तो 1s1 हो गया, सेवंथ पीरियड की बात की थी तो यहाँ पर 7s1 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी तो तुम्हें मिल गया ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज गोइंग टू बी सेम। यही वजह है कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रही इन अ पर्टिकुलर सिमिलर ग्रुप। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है ग्रुप नंबर 1, जिसे तुम क्या बोलते हो, अल्कली मेटल्स भी बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे तुम क्या देखोगे, ये चीज तुम्हें एक और मैं बात समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो कि हम, दोबारा मैं, देखो यहाँ पे मान लो कि हम आ गए, तुम्हें स्क्रीन दिख रही होगी बेटा। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि तुमने क्या किया, तुम्हें एलिमेंट्स का याद रखना है एटॉमिक नंबर, तो वो एटॉमिक नंबर भी नहीं याद रखते हो तो भी चलेगा, बस तुम एलिमेंट्स का नाम याद रखो। ठीक है, एलिमेंट्स का नाम याद रखोगे तो तुम्हें पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को रख रहे हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें हीलियम का याद है, नियॉन का नहीं याद है, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये बात याद रखना कि अगर हीलियम में देखो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मान लो कि तुम्हें नियॉन का नहीं पता रहता, तो इसमें क्या करोगे, हीलियम प्लस 8 करोगे, तो यानी कि ये किसका हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा नियॉन का। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 में तुम क्या करोगे, यहाँ पे फर्दर तुम +8 करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, अभी तुम्हें 10 + 8 करोगे तो 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसका एटॉमिक नंबर मिल गया। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है क्या? बोलो। जी मैम। फिर इसका तुम्हें 18 मिल गया। अब 18 में तुम्हें क्या करना है, देखो 18 में तुम फर्दर ऐड कर दो 18, 18 में फर्दर 18 ऐड करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 36। फिर 36 तो तुम्हें मिल चुका है, 36 में फर्दर तुम कितना ऐड करोगे, +18 करोगे, अब तुम्हें 54 मिल गया है। 54 में तुम कितना ऐड करोगे, +32 करोगे, तो तुम्हें कितना मिल गया, 86 मिल गया। फर्दर तुमने क्या किया, इसमें तुम और कितना ऐड करोगे, देखो 86 में 32 तुमने ऐड किया होगा तो ये कितना मिल रहा है, 8 8 18 18। इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ती है तो यहाँ तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वैसे इसमें 32 देखते हैं प्लस करके आता है क्या, देखो यहाँ पे 118 है, 118 में तुमने, सॉरी 86 है तुम्हारे पास, 86 में तुमने 32 ऐड किया तो यहाँ पे 118 मिल गया। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे तुम्हें 32 ऐड करने पे ये चीजें मिल रही, तो ये चीज तुमको समझ में आ रही है कि कितनी हेल्पफुल है तुम्हारे लिए, बोलो। तो इससे तुमने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर तुम्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने लिख भी लिया, लेकिन तुम्हें एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज याद रखोगे तुम कि मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा कर लोगे ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक और हेडिंग डालो यहाँ पे, मैजिक नंबर क्या होता है। तो मैजिक नंबर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स है ना, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं तो वो कितने इंटरवल पे मिल रहे हैं, 2 8 8
18, 18 और 32 के इंटरवल पे होते हैं। इसलिए तुम क्या करोगे, इन एलिमेंट्स को तुम मैजिक नंबर बोलोगे, ठीक है। एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एट इंटरवल ऑफ 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, इसलिए इन्हें आप क्या बोलते हो, मैजिक नंबर। ये क्लियर हो गया? बोलो। हाँ मैम।